फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे संचयी आवृत्ति वितरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरफ हमें वर्गांतर और एक तरफ हमें आवृत्ति दी गई होती है, जहाँ पे वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसकी आवृत्तियां हैं 4, 16, 20 और 8 और 2। तो किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहाँ पे हमें ओजाइव या तोरण से संबंधित क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, जहाँ पे से कम और से अधिक, जहाँ पे ऊपरी सीमाएं और निचली सीमाओं से संबंधित क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। ठीक है, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो एक प्रकार की श्रेणी होती है जहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो ऊपर का भाग है जहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें आप देख रहे होंगे जो एंड है वो दोबारा से यूज़ किया जा रहा है। मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरीके की जो श्रेणी होती है इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज मेथड बोलते हैं। एक श्रेणी है जो राइट हैंड साइड में लिखी है 0 टू 9, 10 टू 19, 20 टू 29। तो इस तरीके की श्रेणी जहाँ पे +1 हो रहा है, बार बार +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। तो इस तरीके की अगर कोई श्रेणी होगी तो उसे हम इंक्लूसिव सीरीज मेथड बोलते हैं। एक होता है ओपन, जहाँ पर 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से अधिक, मतलब ये एक ओपन एंडेड सीरीज़ है। ठीक है, तो किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें से कम से अधिक होगा, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्क को दोबारा से बना लिया है। 0 टू 10 जहाँ पे 4, 10 टू 20, 16, 20 टू 30, 20, 30 टू 48, 40 टू 52, जो राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर की ओर की सीमाएं जब हमें बनानी होती हैं तो ऊपर की ओर या से कम, ठीक है, तो 10 से कम, फिर 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। तो क्या होगा, ऊपर की ओर की सीमाएं या ऊपरी सीमाओं का मतलब है से कम में जब हम जाते हैं तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है ये हमारी ऊपरी सीमा है। 0 टू 10 में 10 बड़ा है, 10 टू 20 में 20 बड़ा है, 20 टू 30 में 30 बड़ा है, 30 टू 40 में 40 बड़ा है, 40 टू 50 में 50 बड़ा है। ठीक है, और 10 से कम, 10 से कम में फ्रीक्वेंसी 4 है, 20 से कम में फ्रीक्वेंसी 16 प्लस 4 है, 30 में फ्रीक्वेंसी 30 से कम में अगर हम देखें तो 20 प्लस 16 प्लस 4 है। इसी तरीके से 40 से कम मतलब 8 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 4। 50 से कम मतलब 2 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 4। टुगेदर ये 50 है। तो इस तरीके से कम, जब हम ऊपरी सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे तो से कम होगा, क्योंकि ऊपरी सीमा से कम में ही संचयी आवृत्ति निकाली जाती है। और इसी तरीके से जब हम नीचे की ओर का पूछा जाएगा या से अधिक पूछा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है 0 टू 10 में जो कम है 0, 10 टू 20 में जो कम है 10, 20 टू 30 में कौन सा कम है 20, 30 टू 40 में कम है 30, 40 टू 50 में कम है 40, तो 40 से अधिक। ठीक है, देखते हैं। तो इस तरीके से 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक। ठीक है, तो इसी तरीके से संचय आवृत्ति किस तरीके से कम्युलेटिव करेगी कि 0 से अधिक, 0 से अधिक पूरा ले लेंगे, 4 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 2। जब हम इसी को 10 से अधिक में लेके जाएंगे तो -4 कर देंगे। ठीक है, 46 हो गया। 20 में क्या करेंगे
कि 20 से अधिक, तो 20 प्लस 8 प्लस 2 मीन्स 30 हो गया। 30 से अधिक में हम जाएंगे तो 8 और प्लस 2 तो मतलब 10 हो गया। 40 से अधिक में अगर हम जाएंगे तो ओनली 2 है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं ऊपर की सीमा और नीचे की सीमा का। तो अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में पूछेंगे। और आगे नए टॉपिक हम धीरे धीरे फाइंड कर रहे हैं जो इजी भी हैं और ज़रूरत भी है, जो हमें आने चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं किया है तो फिर वेट करिएगा, बाद में करिएगा।